नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पर। दोस्तों, अभी तक हम लोग यूपी टेट के सिलेबस में विकारी शब्द पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया को। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया। इससे जानते हैं आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया, इन दोनों से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आज अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यूपी टेट हो या फिर अन्य कोई एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन आपको हमेशा रिपीटेड मिलेंगे, दोहराते हुए मिलेंगे। तो आज इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। छोटी टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज। तो क्रिया, सबसे पहले जान लेते हैं क्रिया कहते किसे हैं। तो क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। मतलब क्रिया का शाब्दिक अर्थ ही होता है काम करना, कार्य का होना। तो जब जिन शब्दों से कार्य का होना तथा करना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, बैठना हो गया, ये क्या है? एक क्रिया है। खाना, कोई खा रहा है तो ये भी एक क्रिया हो जाती है। खेलना, खेलना कैसे है? इसमें हम कोई कार्य करेंगे ना, एक्शन होता है कि नहीं। जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक वो क्रिया कैसे होगी? वही चीज, जब देखिए खेलना है तो ये भी एक क्रिया है। कूदना हो गया, नाचना गाना हो गया, बोलना सुनना, ये सब जितने भी हैं सब क्या हो जाएंगे? क्रिया हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। समझ जाइएगा, किसी कार्य का होना या करना जब जिन शब्दों के माध्यम से पाया जाएगा वही हमारा क्रिया कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है धातु। देखिए, क्रिया है तो धातु को जानना जरूरी है। धातु पूछ लेता है, धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया, क्रिया के मूल रूप को, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसका जो उससे पहले वाला रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब धातु के भी चार भेद होते हैं, देखिए कैसे। पहला होता है सामान्य धातु। क्रिया में धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनती है। सिंपली आपको सिर्फ कहीं अगर भेद नहीं मिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से ही क्या बनती है? क्रिया बनती है। जैसे देखिए, लिख में अगर हम लोग ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखना, ठीक है। पढ़ में अगर हम लोग ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। ये जो पढ़ है ना, यही आपकी धातु है, और ना प्रत्यय लगाने से ये क्या हो गया? पूरा आपका एक क्रिया बन गई। आप संस्कृत में भी पढ़ते होंगे, पठ धातु, लिख धातु, उन लोग का शब्द रूप चलता है। तो ऐसे हिंदी में भी जो धातु, जो उसका मूल रूप होता है, पढ़, लिख, चल, ये सब क्या होता है? धातु होता है। उसी में अगर हम ना जोड़ देंगे तो वो क्रिया हो जाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, ठीक है। ये सब क्या है? तब फिर क्रिया हो जाएगी। अब दूसरा बात करते हैं व्युत्पन्न धातु की। व्युत्पन्न धातु क्या होती है? तो सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनती है। अब वही बात है, जैसे प्रत्यय कैसे? लिखना, लिख में ना प्रत्यय हो गया। लिखवाना हो गया, लिखाया हो गया, ठीक है। इसे प्रत्यय, इसमें या प्रत्यय, वाना प्रत्यय, ऐसे लग के ये धातुएं बनती है। तीसरा बात करेंगे हम लोग नाम धातु। ये देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम धातु। इसे कहीं कहीं आपको क्रिया भी देखने को मिलता है। नाम धातु क्रिया के नाम से भी संबोधित कर दिया जाता है। तो जान लीजिए नाम धातु क्रिया क्या होती है। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनती है। अब कैसे प्रत्यय? प्रत्यय तो सब में लग रहे हैं। देखिए जैसे ना, इसमें बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, ठीक है, शर्म से शर्माना, ऐसे ऐसे आपको शब्द दिखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब कोई शब्द रहेगा उससे ऐसे, मतलब ये वाले प्रत्यय, याना वाना, याना आना वाना, आपको ऐसे प्रत्यय आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात से बतियाना, लात से लतियाना हो गया, हाथ से हथियाना हो गया, ठीक है, शर्म से शर्माना, ये सब आपको समझ जाइएगा, यही सब देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसे मिल जाए तो बता दीजिएगा नाम धातु क्रिया है वहां पर। अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, होना, ये आना, ये सब क्या, ये सब लगाकर बनती है। जैसे आग लगना, ठीक है, खाना पकना, ये सब जो लगना, होना, ये सब जो होता है लग के, तो ये मिश्र धातु होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये था धातु। अब हम लोग जानेंगे क्रिया के भेद, ठीक है। क्रिया के भेद अब हम लोग जान लेंगे कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों, क्रिया के भेद कहीं कहीं पे आपको किसी आधार पे बांट दिया जाता है, कहीं कहीं डायरेक्ट बता दिया जाता है क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पे। तो देखिए क्रिया के जो भेद हैं, पहला हम लोग देखेंगे कर्म के आधार पे। तो कर्म के आधार पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कहीं कहीं डायरेक्ट बोलता है क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और ये कर्म के आधार पे भी आपके यही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। फिर रचना के आधार पे देखिए संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, ये सब है। चलिए इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं।
हम लोग देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। अब कर्म के आधार पे सबसे पहले देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, यानी जहां कर्म नहीं पाया जाता है वहां क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जहां कर्म की अपेक्षा यानी कर्म का अभाव होता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है। ठीक है, अब शीला क्या हंसती? कर्म है कोई? नहीं है। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है? क्या या किसको आप लगा के प्रश्न करेंगे, अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो तो आपका सकर्मक हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपका अकर्मक होता है। और एक चीज और देखिए, जैसे प्राकृतिक कार्य हैं वो सदैव अकर्मक होते हैं। ठीक है, कार्य अकर्मक, सदैव अकर्मक होते हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए, जैसे हो गया बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, बादल का गरजना हो गया, बूंद का टपकना हो गया। ऐसे जो आपके कार्य रहेंगे ये हमेशा क्या रहेंगे? सदैव अकर्मक रहेंगे। और एक और जान लीजिए, स्वाभाविक कार्य भी आपके सदैव क्या रहते हैं? अकर्मक। अब स्वाभाविक कार्य क्या होते हैं दोस्तों? तो आप जानते हैं, जैसे क्या मोर का नाचना हो गया, मोर का नाचना ये स्वाभाविक है कि नहीं? मोर का नाचना, मछली का तैरना, मछली का तैरना, मोर का नाचना, हंसना, रोना, ये सब स्वाभाविक कार्य, ये भी आपके किस में जाएंगे? आपके अकर्मक में जाएंगे। चिड़िया का उड़ना, ये भी आपका किस में जाएगा? अकर्मक में जाएगा। तो जिसमें प्राकृतिक कार्य सदैव अकर्मक होते हैं, जैसे बिजली का चमकना हो गया, बूंद का टपकना, बादल का गरजना, ये सब आपके अकर्मक हो गए। और स्वाभाविक कार्य भी क्या हो जाते हैं? आपके अकर्मक हो जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जहां कर्म का अभाव होगा वो तो आपका अकर्मक होगा ही। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो ठीक उसका उल्टा, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी कर्म उसमें पाया जाता है, जिसमें कर्म क्या होता है? क्रिया के साथ जिसमें कर्म का होना पाया जाए वही आपका क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए शीला ने सेब खाया। अब प्रश्न करिए, शीला ने क्या खाया? शीला ने सेब खाया। उत्तर आपको मिल रहा है ना, सेब क्या होगा? कर्म हो गया। श्याम पानी पी रहा है, श्याम क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। तो दोस्तों आपको उत्तर मिल रहा है, कर्म है यहाँ पे, कर्म का अभाव नहीं है, कर्म आपको मिल रहा है। तो जहां आपको कर्म मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको अपने आप कर्म आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा सकर्मक है कि अकर्मक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, तो पहचान क्या करना है? सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान, वाक्य में क्या, किसे या किसको। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया शीला ने क्या खाया, उत्तर मिल रहा है सेब खाया। लेकिन अगर सिर्फ कहता है शीला ने खाया है, अब क्या खाया उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आपका अकर्मक हो जाएगा। शब्द जोड़कर प्रश्न करने से होती है, ऐसा करने से कुछ उत्तर मिले तो समझ जाना सकर्मक है, और यदि न मिले तो अकर्मक है। ठीक है, जिसका प्रभाव कर्ता कर्ता पे पड़े वो क्या होता है? आपका अकर्मक, और जिसका प्रभाव कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़े वो आपका सकर्मक होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये था आपका सकर्मक और अकर्मक। अब बात कर लेते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया भेद। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब क्रिया के दो या दो से अधिक मेल से बनी हो। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल हो वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मैंने पत्र लिख दिया है, पत्र लिख दिया, देखिए यहाँ पे आपको दो मिल रहा है ना, तो ये आपका क्या होगा? संयुक्त क्रिया। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। यहां देखिए कूद और पड़ी, यहां देखिए दो है ना,
जहां आपको साथ साथ में दो क्रिया मिले वो क्या होता है, संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सहायक क्रिया की। तो ये तो बहुत ही इजी है, इंग्लिश में भी आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, यही हिंदी में सहायक क्रिया है। जैसे जो क्रिया शब्द मुख्य क्रिया आपकी जैसे चलना, घूमना, फिरना, ये सब होती है, क्रिया शब्द की वाक्य निर्माण में सहायता करते हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, तुम खेल रहे थे। अब देखिए मुख्य क्रिया क्या है, खेल रहे थे, ये था ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी सहायक क्रिया रहा था, रही थे। ठीक है, जैसे श्याम खाना खाता है, तो खाना खाता है, तो इसमें खाना और खाता है, ये तो आपका मुख्य क्रिया हो जाएगा, लेकिन है क्या हो जाएगी, है आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। रहा था, रही थे, है, हाँ, ये सब आपकी क्या है, जो आपकी सहायता करे, जो वाक्य पूर्ण करने में आपकी सहायता करे, वही आपकी सहायक क्रिया कहलाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लास्ट में जो है, था, थी, थे, ये सब लगता है, ये सब क्या होता है, सहायक क्रिया होती है। अब बात कर लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्द के माध्यम से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के प्रेरित करता है, मतलब खुद कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, मैंने नौकर से काम करवाया, देखिए काम करवाया, तो ये क्या हो रहा है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है। मैंने नौकर से काम करवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। और इसी तरह मैंने सीता से खाना बनवाया, बनवाया क्या है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो देखिए, जिन क्रिया शब्द को मुख्य क्रिया से पूर्व क्रिया, मतलब एक मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया जो हो चुकी रहती है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहन पढ़कर खेलने चला गया, पढ़कर, देखिए एक क्रिया समाप्त हो चुकी है, पढ़कर, फिर दूसरी क्रिया क्या है, खेलने चला गया। जहां पर एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया शुरू होती है, वहीं क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राधा नहाकर खाना बनाने गई, तो पहले कार्य क्या हुआ, नहाने का, तो नहाकर और खाना बनाने गई, दूसरा कार्य क्या हो रहा है, खाना बनाने का, तो ये क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आपका आएगा, जहां एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, मोहन पढ़कर खेलने गया, तो पहला आपका क्या, पढ़कर, यही आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, पढ़कर खेलने गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या, किसे कहते हैं, द्विकर्मक का अर्थ क्या होता है, दो कर्म सहित होता है, मतलब द्विकर्मक का अर्थ ही होता है दो कर्म जिसमें लगे हों। जिस क्रिया के उपयोग से दो कामों के पूरे होने का पता चलता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दो कार्यों का होने का पता चलेगा। इसमें पहला आया कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। ये दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, पहला क्या होता है, प्राणीवाचक मतलब सजीव होता है, और दूसरा क्या होता है, निर्जीव रहता है। जैसे देखिए, सोहन ने गुरु जी को प्रणाम किया। अब इसमें देखिए, पहला क्या है, पहला जो आपका है कर्म, ये क्या है, गुरु जी, और प्रणाम क्या है, दूसरा कर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहला गुरु जी है और दूसरा क्या है, दूसरा आपका प्रणाम है। और ये देखिए, ये क्या है, सजीव है, और ये क्या है, निर्जीव है। ये क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो पहला कर्म क्या होगा आपका, सजीव, दूसरा निर्जीव। इसी तरह देखिए, नर्स रोगी को दवा खिलाती है, तो इसमें पहला कर्म क्या है, ये जो आपका सजीव हो गया, और दूसरा क्या है, दवा, दवा क्या है, दवा आपका निर्जीव है, और दूसरा कर्म हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पहला प्राणीवाचक वही आपका सजीव, और दूसरा आपका निर्जीव रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा द्विकर्मक क्रिया में। अब हम लोग अगला देखते हैं नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक देखते हैं, वो नाम धातु थी, यहाँ नाम बोधक क्रिया है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या विशेषण से जो, विशेषण के साथ जो क्रिया जोड़ेंगे वही क्या कहलाएगी, नाम बोधक क्रिया। जैसे देखिए, संज्ञा प्लस क्रिया, पहले हम लोग देखेंगे संज्ञा के साथ क्रिया कौन सी जोड़ेंगे। भस्म है संज्ञा, और इसके साथ करना जोड़ दिए क्रिया, तो ये क्या हो गई आपकी नाम बोधक क्रिया, भस्म करना। इसी के साथ अगर हम विशेषण के साथ क्रिया जोड़े, तो दुखी आपका कैसा होता है, एक विशेषण होता है, और इसके साथ हम क्या करते हैं, एक क्रिया जोड़ते हैं, होना, तो ये क्या होता है आपका नाम बोधक क्रिया। और निराश होना, ये भी देखिए, यही मतलब होना, लगना, जब हम लोग जोड़ देते हैं संज्ञा या विशेषण के साथ, तो आपकी क्या होती है, नाम बोधक क्रिया हो जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा देखिए, ये सब एक फ्रेजेस की तरह आते हैं, दुखी होना, भस्म करना, आग लगना। ठीक है, ये सब क्या है, नाम बोधक क्रिया।
अब आखिरी है हमारा क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। यानी जब क्रिया को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करें, एक संज्ञा की तरह वो कार्य करने लगे, तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब टहलना तो दोस्तों क्रिया होती है ना, तो यही जब क्रिया आपकी संज्ञा की जगह, अब ये यहाँ क्या कर रही है? संज्ञा का कार्य कर रही है, तो ये क्या हो गया? क्रियार्थक संज्ञा आपका हो गया। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देखिए, देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, ठीक है, तो देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, तो ये क्या हो गया? ये भी आपका क्या हो गया? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, क्या हो गया? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्रियार्थक संज्ञा। तो क्रिया से जितने टॉपिक होते थे दोस्तों, सारी चीज एक एक चीज बता दी गई है। सब चीज क्रियार्थक संज्ञा ले लीजिए, क्रिया के भेद ले लीजिए, सकर्मक अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सब चीज जिससे जिससे क्वेश्चन बनते हैं सब बता दिया गया है। इसमें प्रैक्टिस सेट ले आया जाएगा जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और दोस्तों, हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आप इसको जहां तक नहीं पहुंच पा रही है, आप सब तक इसको पहुंचाते रहिए और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।